हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारा चैनल यूट्यूब चैनल टीच विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में इस वीडियो में हम आपके सामने लाए इंग्लिश का सैम्पल पेपर 2023 में, जिसमें से हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। और उस क्वेश्चन को जरूर आपको करके जाना होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो डायरेक्टली आपको 2023 के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आपको पता होगा जो सैम्पल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर दिए जाते हैं हरियाणा बोर्ड की तरफ से, वो इसलिए दिए जाते हैं जो आप क्वेश्चन इस सारे जो सैम्पल जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सॉल्व करें खुद से, और क्वेश्चन को आप याद रखें, जो कि ताकि आप जो पेपर में बोर्ड क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इसलिए आपको सैम्पल पेपर दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े आप इसको सब्सक्राइब तथा शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा ये इंग्लिश का पेपर आपका, ये भी आपको 80 नंबर को देखने को मिलेगा। ये भी 3 घंटे की लिमिट होती है, चाहे ओपन बोर्ड से हो चाहे आप रेगुलर बोर्ड से हो। ओके, ये क्लास 10th के लिए इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, चाहे जनरल इंस्ट्रक्शन। चलो, आपको पता होगा सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दिखाई देगा, यानी कि अनसीन पैराग्राफ। अनसीन पैराग्राफ और एक होता है अनसीन कंप्रेंशन, एक होता है सीन कंप्रेंशन। अनसीन कंप्रेंशन जो कि आपको कहीं से भी आ सकता है, इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। जैसे आप कंप्रेंशन में पूरे कंप्रेंशन 2-3 बार पढ़ना होगा, और आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 5 क्वेश्चन को उत्तर इसको पूरे कंप्रेंशन में छांट कर आपको लिखने होंगे। और एक होता है सीन कंप्रेंशन। सीन कंप्रेंशन आपको जो पूरी किताब होती है उसमें से कहीं उस पार्टों में से कहीं से भी दिया जाएगा। और जो सीन कंप्रेंशन होते हैं उसमें आपको कुछ जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन 5 को जो कंप्रेंशन दिया गया, आप कंप्रेंशन को पढ़कर उस पार्ट के बारे में बता सकते हैं जो पार्टों को वर्णन किया गया है उस पार्ट कंप्रेंशन में। फिर उन क्वेश्चनों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको उस पार्ट का नाम आप पता होगा, उस पार्ट में क्या हुआ क्या नहीं, तभी को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अनसीन कंप्रेंशन में आपको इसमें से डायरेक्टली मैच मिल जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपको करना ही हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता। इसमें डायरेक्टली आपको छांटने होते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन जैसे कि आपको 3 कंप्रेशन दिए गए हैं, उसमें से केवल आपको 2 करनी है जो कि 10 नंबर के होते हैं। जैसे पूरा आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ कि एक कंप्रेंसर को कम से कम 3 बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चनों को फिर उनमें से रिलेट करके उनसे जो मीनिंग मिलती है, सबसे सिंपल कंप्रेशन छाटने का तरीका, जो लाइन से 2-3 वर्ड्स मिल जाते हैं तो उस वर्ड्स लाइन को पूरी की पूरी उस क्वेश्चन के आंसर में लिख दो, तो आपको एक नंबर पे डायरेक्टली मिल जाएगा। ये आपको टाइम, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको जल्दी हो जाएंगे आपके। जैसे सारे के सारे पढ़ लो। ये आपको 3 कंप्रेशन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे उसमें क्वेश्चन पढ़ के उसमें डायरेक्ट छाटो, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, ये आपके 3 कंप्रेशन होंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। चलो, फिर आते हैं उसके बाद राइटिंग स्किल्स। अब आती है इसमें से हमारी वो होती है एप्लीकेशंस लिखनी, यानी कि जो हमारा लेटर्स लिखने होते हैं वो आती है इसमें। जैसे अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा डायरेक्ट। ये 2 दे रखे, इसमें से आपको ए और बी में से आपको सिर्फ एक ही करना होगा। यदि आप दोनों कर दोगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक करोगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं, जैसा आप अपने हिसाब से करोगे, जैसा आपने लिखा है उसमें उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज स्पेशल कोचिंग ऑफ दिस इंग्लिश। आपको पता होगा ये आपके एक एप्लीकेशन लिखनी है। आपको पता होगा आप एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, टू दी प्रिंसिपल, आपको स्कूल का नाम, फिर उसके नीचे जो आपका फिर डेट, फिर सब्जेक्ट क्या है। जैसे टू अरेंज दी स्पेशल कोचिंग इन दी सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश के बारे में लिखना, फिर आपको लिखना होगा। फिर आपको स्टार्ट करना होगा, फिर आपको क्लास में लिखना होगा, फिर आप उसमें लिखना होगा, फिर आप उसके नीचे आपका नाम लिखना होगा। ये आपका एप्लीकेशन लिखने का पैटर्न होता है। यदि आप इस हिसाब से, मेरे पैटर्न के हिसाब से आप ये इस एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर खरे के खरे मिल जाएंगे। यदि आप इस एप्लीकेशन को नहीं करते तो आप इस लेटर को कर दो, यू आर सोमवती या सोमबी, राइट अ लेटर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट दिस इंटेंशनली इन कंडीशन ऑफ टू इन योर स्लम एरिया लोकलिटी। स्लम क्या होता है, जो वो बहुत ही गंदी जगह होती है, जो बहुत ही गंदी सिटीज़ होती हैं, जैसे कि कूड़ा पूरा पड़ा वहीं पर, वो गंदी बदबू आती रहती है, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं खूट रहा है, यानी कि वहाँ पर गटर फटर नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर वो होती है हमारी स्लम एरिया। आपको क्या करना है, ये आपको नाम दिया गया है, चाहे आप सोमवती लिखो चाहे आप सोमबीर लिखो, ये आपका नाम दिया हो, लेकिन लिखना ही ये होगा, अपना नाम नहीं लिखोगे आप।
नहीं तो आपको एक नंबर कट जाएगा इसमें से। पैटर्न पर भी आपको एक नंबर मिलते हैं, जैसे आप ये लिखोगे ये पैटर्न आप इतना होगा, फिर आप इतना लिखोगे तो इतना होगा, फिर आप कितना लिखोगे तो इतना। ये आपको एक नंबर का, ये आपका 3 नंबर का, ये आपका 1 नंबर का। यानी कि ऐसे आपके इस पैटर्न से हिसाब से आपके जो टीचर्स एग्जामिनर्स होते हैं हिसाब से आपके नंबर जोड़ते हैं। जो ये लिखा होगा 3 नंबर का होगा, जो ये लिखा होगा 1 नंबर का होगा, जो ये लिखा होगा 1 नंबर का होगा, तभी आपकी टोटली 5 नंबर का ये पूरा पूरा लेटर बनता है। नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता। जैसे आपको इसमें लिखना होगा कि लेटर लिखना होगा, जो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर है उसको एक लेटर लिखो, जिसमें आपको डिप्टी कमिश्नर लेटर कैसे लिखता है आपको पता होगा, पैटर्न होता है लेटर लिखने का। पहले उस डिप्टी किसको लिखना है, डिप्टी कमिश्नर कहाँ कहाँ उसका, फिर किस तारीख को, फिर किसके सब्जेक्ट का, रिगार्डिंग टू इस्लामेरियन लोकलिटी। ओके, फिर उसको लिखो, फिर ये आपका 1 नंबर का होगा। फिर उसके बारे में क्या कहना है आपको, उसके बारे में कम से कम 4-5 लाइन लिख दो। फिर ये आपका 3 नंबर का, फिर एक नीचे अपना एड्रेस एड्रेस सारा वो डाल दो, नाम डाल दो। फिर ये भी आपका 1 नंबर का, ये भी इसका पैटर्न होता है। लेटर लिखने का और एप्लीकेशन लिखने का अलग अलग पैटर्न होता है। ओके, ये इसमें आपको 5 नंबर डायरेक्ट मिल जाएंगे। फिर आपको एक क्या लिखना होगा, टेलीफोन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक। हाँ, आपको एक टॉपिक इसमें एक फिर पैराग्राफ आ जाते हैं। पैराग्राफ किस पे लिखना होगा, जैसे टेलीफोन और नॉनसेंस। टेलीफोन में नॉनसेंस है, इसके ऊपर आपको निबंध लिखना होगा। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, राइट अ ब्राइफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट भी आती है इसमें, आपको पता होगा इस जो क्लास 10 में इसमें जो ग्रामर होती है, जिसमें आपको लेटर देखने को मिलेंगे, लेटर एप्लीकेशन देखने को, रिपोर्ट मिलेंगे, नोटिस मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। ओके, आपके इसमें राइटिंग स्किल्स में मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी क्लास 10 में, जिसमें से आपको रिपोर्ट 40 मिनट में आपको रिपोर्ट लिखना। आपको पता होगा पैटर्न पता होगा ही होगा, आप रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट ऐसे लिखते हैं। पहले एक बॉक्स सा बना लो, जिसमें फिर उस किस पे लिखना है, राइट ए रिपोर्ट ऑफ द अनुर, इस जो इस सब्जेक्ट दे रखा है इसको यहाँ पर लिख दो बस। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर डेट लिखनी है, फिर आप पूरी रिपोर्ट लिख दो, कुछ नहीं होगा। फिर रिपोर्ट लिखो, फिर यहाँ पर अपना नाम लिख दो। ये इसका रिपोर्ट लिखने का पैटर्न होता है। यदि आप इस पैटर्न से लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, ये आपको रिपोर्ट लिखने हो गया, ये आपको रिपोर्ट लिखनी है। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये लेटर है ऐसा ही लेटर आपको 2023 के इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल सकता है। चाहे आप इस लेटर को रट के जाए कैसे भी करें, पर इस लेटर को जरूर करके जाए। और इसका पैटर्न पता रहना चाहिए, लेटर कैसे लिखा जाता है, कहाँ कैसे इसको ख़त्म किया जाता है। इस पैटर्न से आप लिखोगे, पैटर्न जरूर याद करना आप रिपोर्ट का। चाहे अब रिपोर्ट हो, चाहे लेटर हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, इस सब का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 6 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको ग्रामर देखने को मिलती है। ग्रामर आपको 12 नंबर की देखने को मिलती है, पूरी की पूरी ग्रामर आपको 12 नंबर मिलती है, जिसमें आपको मॉडल देखने को मिल सकते हैं, क्लॉजेस, इनडायरेक्ट स्पीसीज और टेंसेस। ये आपको पूरी की पूरी ग्रामर देखने को मिल सकती है। ये आपको ग्रामर करनी है पूरे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से सिर्फ आप केवल 2 करने होंगे। कम से ऐसे ही आपको समरी करनी होंगी। देख लो बेशक। ओके, फिर आती है आपकी राइटिंग सेक्शन डी, जिसमें आपकी जो आपकी बुक्स होती हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये पूरा पैसेज आएगा, मैंने पता ही आपका सीन पैसेज है। ये सीन पैसेज कम अनसीन पैसेज आपको बता दिया मैंने पहले, सीन पैसेज अनसीन पैसेज के बारे में डिफरेंस बता दिया है। तो ये सीन पैसेज है, इस पैसेज को आपको यानी कि कंपेरेंस को आपको पढ़ना होगा। इस कंपेरेंस को आप पढ़ के बस आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं, इतना सोच सकते हैं कि ये पैसेज या कंपेरेंस कुछ पार्ट से और इसके लेखक कौन है, इसमें पता लग गया तो ही आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, ऐसे ही आपको 3 पैसेज होंगे, 3 कंपेरिजन होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, उस 5-5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने होंगे। फिर हम आपको फिर क्वेश्चन 6 स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन राइटिंग अब स्टार्ट होती है। डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको। ओके, क्वेश्चन मिलेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज डू यू फाइंड इन एनी फ्रैंक। जो एनी फ्रैंक है
चाहे आप एनी फ्रैंक की, जो एनी फ्रैंक की डायरी है उसमें जो इस एक पार्ट है उसके बारे में जो आप समरी याद करिए, वो आप उस सारी की सारी एनी फ्रैंक की समरी को इसमें लिख दोगे तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। एक्सप्लेन करना है, व्हाट डिड दी बल्ली फाइंड आउट दी जर्नी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ली कौन था और बल्ली कहाँ जा रहा था, वो उसने अपना रोमांचक सीन कैसे देखा, उसे गाय कैसे देखी, ये आप बल्ली के बारे में जरूर करके जाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको सेम टू सेम बल्ली के बारे में क्वेश्चन बन के आपको मिल सकता है। और एक क्वेश्चन आपको लेंचो के बारे में मिल सकता है, यानी कि अ लेटर टू गॉड। ओके, लैंको के बारे में क्वेश्चन मिल सकता है, यानी कि उसके फेथ के बारे में मिल सकता है। ये क्वेश्चन लैंको का क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। अ लेटर टू गॉड पार्ट को पढ़ के जाए, उसके ऑथर को पढ़ के जाए, उस ऑथर उस समरी में क्या कहा गया है उसको जरूर पढ़ के जाए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2023 के पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। ओके, फिर उसके बाद आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, जिसमें से ये है। फिर आपको पोइट्री स्टार्ट हो जाती है, पोइट्री फिर उसमें स्टेंज आते हैं। ओके, फिर आप सप्लीमेंट्री रीडर आ जाती है। जिस सप्लीमेंट्री रीडर में बता दे कुछ में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आपका ट्रम्प ऑफ सर्जरी होगी, जिसमें से आपको ट्रकी नाम का कुत्ता होगा, कुत्ते को पाठ को पढ़ के जाए, उस पाठ को उसमें क्या किया गया उसके बारे में क्वेश्चन जरूर देखना, मतलब समरी मिल जाए। चाहे कि बोरिड मिस्टर पंफ्रीज बोरिड अबाउट ट्रकी, वाई, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस जैसे कि क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, ये आपका इंग्लिश का भी पूरा पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ, इस वीडियो के साथ। ये हमने बता दिया आपको कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, और कौन कौन सी एप्लीकेशन, लेटर, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरी, पैराग्राफ और नोटिस इंपॉर्टेंट है, हमने आप सभी को बता दिया है। और ऐसी वीडियो हम अगली वीडियो में हम साइंस की डिस्कस करेंगे। ऐसी अगली वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आप सभी को सोशल साइंस की, हिंदी की, मैथ की, सभी की वीडियो मिल जाएंगी। और ऐसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वीडियो को अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों पर शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को पता चले जो पास होने के कगार पर भी नहीं है, वो पास इस क्वेश्चन को करके जाते हैं तो पास क्या पूरे के पूरे टॉप कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे हमारे चैनल टीच विद जीएस पर बने रहें।